हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का अनिश्चर क्लासेज में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में आधुनिक काल में भारत का इतिहास का इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। अगर आप चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देख लें, जिससे चैप्टर 2 समझने में आपको आसानी हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन है पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से केप ऑफ गुड होप होते हुए सर्वप्रथम केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा था। किस रास्ते से? केप ऑफ गुड होप के होते हुए सबसे पहले कहाँ पहुंचा? केरल। कब आया? 1498 ईस्वी में। यहाँ पर सवाल बन सकता है कि सबसे पहले कहाँ पहुंचा? तो केरल। केरल का कौन सा बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह। फिर अगर सवाल पूछेगा कि कब पहुंचा, तो हो जाएगा 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। और एक सवाल बन सकता है कि वास्को डी गामा जब केरल के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया? तो वहां के राजा जेमोरिन ने। वहां का शासक कौन था? शासक जेमोरिन। तो इस तरह से 3-4 सवाल बन सकता है। कब पहुंचा? 24 मई 1498 को। कहाँ सबसे सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? केरल के कालीकट बंदरगाह में। स्वागत किसने किया? तो शासक जेमोरिन ने। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? ऑप्शन है पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इंग्लैंड की कंपनी थी। इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है, किस महादेश की कंपनी थी? महादेश पूछ सकता है, तो कौन महादेश हो जाएगा? यूरोप। ये यूरोपीय महादेश की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय वहां की महारानी कौन थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। चलिए चलते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? जब अंग्रेज भारत आए तो अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की? कलकत्ता, सूरत, बम्बई, दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरत में। पहली बंदरगाह उन्होंने कहाँ स्थापित की? सूरत में। पूछेगा कब स्थापित किया? तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1705 में, 1707 में, 1709 में, 1711 में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। कहता है फोर्ट विलियम
को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? यहाँ राज्य होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति के तहत पैतृक वारिस न होने के कारण या कुशासन का आरोप लगाकर राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। राज्य हड़प नीति क्या है कि अगर पैतृक वारिस नहीं है या आप पर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता था और बाद में वो राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया गया? तो उत्तर हो जाएगा सतारा। एक सवाल बनेगा कि राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को विलय किया गया, यानी किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतारा। वारिस ना होने के कारण दत्तक पुत्र की मान्यता नहीं दिया गया था और सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध कब हुआ? अगला प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1755, 1757, 1764, 1857। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1757। प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? सवाल बन सकता है। सही उत्तर हो जाएगा नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला सवाल हुआ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किनके बीच हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। परिणाम क्या हुआ? नवाब की हार हो गई। नवाब की हार हो गई। क्यों? क्योंकि नवाब के जो सेनापति मीर जाफर था उन्होंने विश्वासघात किया, जिस कारण से नवाब की हार हो गई थी। तो प्लासी के युद्ध का हार का कारण क्या बना? विश्वासघात मीर जाफर के कारण प्लासी का युद्ध नवाब हार चुके थे। तो मीर जाफर के गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना, यहाँ सेना होगा, सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा कि बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया। अब वो पूछ रहा है कि बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीर कासिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। हम लोगों ने देखा कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संधि के द्वारा बंगाल की छावनी प्राप्त हुई? यानी अंग्रेजों को बंगाल की छावनी प्राप्त हुई किस संधि के द्वारा? ऑप्शन है लखनऊ की संधि, दिल्ली की संधि, इलाहाबाद की संधि, मुंगेर की संधि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद की संधि हुई 1764 के बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और उस संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल की छावनी प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है अवध, मैसूर, कानपुर, झांसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। शेरे मैसूर कहा जाता था और इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए फ्रांसीसियों की मदद से यह हमेशा तैयार रहा करता था, इसीलिए इसे शेरे मैसूर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरोध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया अंग्रेजों के विरोध, इसका क्या कारण था? ऑप्शन हमारा है सतारा पर कब्जा, कित्तूर पर कब्जा, नागपुर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कित्तूर पर कब्जा। कित्तूर पर जब कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो वहां पर रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था और आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानभूम विद्रोह का मुखिया कौन था? प्रश्न है मानभूम विद्रोह का मुखिया कौन था? जगन्नाथ ढाल, तिलका मांझी, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ ढाल। मानभूम के मुखिया कौन थे? जगन्नाथ ढाल। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? अंग्रेज झारखंड में आए तो झारखंड में किस जिले की ओर से होकर ये आए? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिला दिया गया धनबाद, देवघर, सिंहभूम, साहिबगंज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। सिंहभूम जिले की ओर से अंग्रेज झारखंड में प्रवेश किए थे। इतना ही प्रश्न था आज का। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्यारे छात्रों एवं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमें प्यार मिलता रहे और इस प्रकार से आगे भी वीडियो हम बनाते रहें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।